आज के इस दौर में बच्चों की शादी हो या बच्चों की पढ़ाई, दोनों महंगे होते जा रहे हैं। हम अपने बच्चों की देखभाल, उनकी शिक्षा, शादी और भविष्य के लिए तमाम तरह की प्लानिंग करते हैं। ऐसे में पेरेंट्स के लिए चिंता यह होती है कि वो अपने बच्चों के मेजर होने से पहले उनके लिए अच्छी खासी बचत कर पाए, ताकि भविष्य को लेकर तनाव कम हो सके। इसके लिए हम बचत करते हैं और सही टाइम पे सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, ताकि हम अपने फ्यूचर गोल को आसानी से पूरा कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे चाइल्ड प्लान के बारे में बात करेंगे जहां पे आप इन्वेस्ट करके आप अपने बच्चे को भविष्य के लिए एक बड़ा कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं। तो कौन सी है ये स्कीम? इस स्कीम में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? इस स्कीम में कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम हम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं? इस स्कीम का क्या मैच्योरिटी पीरियड है? और लास्ट में हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लेंगे कि हमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने पे हमें कितना पीरियड में कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। हम बात कर रहे हैं एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड के बारे में। इस फंड को 29 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। ये एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है, मतलब इस स्कीम में आपका पैसा इक्विटी मार्केट और डेब्ट मार्केट दोनों में इन्वेस्ट किया जाता है। ये फंड देश के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड हाउस एसबीआई से बिलोंग करता है। इस फंड में आपका पैसा फंड मैनेजर के द्वारा 65% से लेकर 80% के बीच में इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, वही 20 to 35% डेब्ट मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। ये प्लान बेसिकली बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किया गया है। इस फंड का मेन ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म पीरियड में एक बड़ा कॉर्पस बिल्ड करना है। वहीं अगर हम इस म्यूचुअल फंड स्कीम के पिछले पास्ट रिटर्न पर नज़र डालें, तो जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से इस म्यूचुअल फंड ने लगभग 12% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। वहीं पिछले एक साल का एवरेज रिटर्न 11% है और पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न 14.64% है। वहीं इस म्यूचुअल फंड की करंट एनएवी की बात करें तो है लगभग 90 रुपये है। वहीं हम इस स्कीम में मिनिमम 500 रुपये से एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं अगर हम इस स्कीम में एसआईपी नहीं करना चाहते हैं और एक बार में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें 5,000 रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। इस फंड की लॉक इन पीरियड की बात करें तो है 5 साल। आप 5 साल से पहले इस फंड से अपने पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस स्कीम से 5 साल से पहले अपने पैसे को विड्रॉ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर आप इस स्कीम में 1 साल के अंदर अपने पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं तो आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है उस पैसे पे आपको 3% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। वहीं अगर आप इस स्कीम में 1 साल के बाद और 2 साल से पहले अगर पैसे को विड्रॉ करते हैं तो आपको यहाँ पे 2% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। वहीं अगर आप इस स्कीम में 2 साल के बाद अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% की यहाँ पे एग्जिट लोड देना पड़ेगा। वहीं अगर हम इस म्यूचुअल फंड की करंट होल्डिंग की बात करें तो इस फंड ने डिविज लैबोरेटरी, एचडीएफसी बैंक, अल्फावेट, बजाज फाइनेंस, रिलैक्सो, केपीआर मिल्स जैसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। अब जान लेते हैं कि हम इस स्कीम में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने पे हमें कितना रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस स्कीम में अपने बच्चे के नाम पे 5 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं और हर महीने आप 2,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और इस स्कीम की हम लोग एवरेज रिटर्न 12% कंसीडर करते हैं, तो 18 साल इन्वेस्ट करने के बाद आपका टोटल डिपॉजिट अमाउंट हो जाएगा 4,32,000 रुपया और आपको मेच्योरिटी पे 18 साल के बाद 15,16,000 रुपये देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप इस स्कीम में 3,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो 18 साल के बाद आपका टोटल डिपॉजिट अमाउंट हो जाएगा 6,48,000 रुपया और आपको मेच्योरिटी पे मिलेगा 22,74,000 रुपया। वहीं अगर आप इस स्कीम में हर महीने 4,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टोटल डिपॉजिट अमाउंट हो जाएगा 18 साल के बाद 8,64,000 रुपया और आपको मेच्योरिटी पे 30,31,000 रुपये मिलेगा। वहीं अगर आप इस स्कीम में 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टोटल डिपॉजिट अमाउंट 18 साल के बाद 10,80,000 रुपया हो जाएगा और आपका मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी 37,90,000 रुपया। तो आप इस तरह हर महीने छोटी छोटी बचत करके मेच्योरिटी पे अपने बच्चे के लिए एक बड़ा कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं। अब जान लेते हैं इस स्कीम के कुछ प्रोज के बारे में और कुछ कॉन्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रोज के बारे में। तो इस फंड का रिटर्न 3 साल और 5 साल में अपने कैटेगरी वाले फंड से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। सेकेंड, इस फंड का बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो है। थर्ड, इस स्कीम को AAA रेटिंग वाले म्यूचुअल फंड स्कीम में रखा गया है। अब जान लेते हैं इस म्यूचुअल फंड के कुछ कॉन्स के बारे में। सबसे पहला है इस म्यूचुअल फंड का लॉक इन पीरियड 5 साल का है, यानी कि आप 5 साल से पहले अपने पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सेकेंड,
इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न लेस देन रिटर्न है अपने कैटेगरी वाले फंड से। तो अगर आप इस स्कीम में 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इस तरह इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक बड़ा कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन्वेस्टमेंट के ऐसे ही नई वीडियो में।